बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बारे में है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमने दूसरा नाम क्या दिया था? दिस इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। आपने पहले भी पढ़ी हुई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है क्या क्या चीजें शामिल हैं? आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, एडिशन, रिपेयरिंग, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन, रिमूवल और एडिशन, रिपेयरिंग, एडिशन, या फिर क्या था? रिपेयरिंग ऑफ किस चीज की? जेनेटिक मटेरियल की। और वो जेनेटिक मटेरियल हमें पता है क्या होता है? डीएनए या जीन्स, इन तमाम की बात हो रही है। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल और एडिशन और रिपेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल डीएनए या जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, लेकिन अब हम इसको यूज कहाँ करेंगे, किस मकसद के लिए यूज करेंगे? वो कहते हैं कि लेट, आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चुना है, ठीक है, वो जीन जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो जीन जिससे आप काम करवाना चाहते हो, वो जीन जिससे आप प्रोटीन बनवाना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि जो यूर रिक्वायर्ड जीन है उसकी आपके पास काफी सारी कॉपीज आ जाए, काफी सारी। आप अपना स्पेसिफिक जीन सिलेक्ट करते हो। जीन सिलेक्ट करने के बाद उसको किस में डाल देते हो? होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और होस्ट ऑर्गेनिज्म आपके पास मोस्टली कौन हुआ करेगा? बैक्टीरिया। और आपको पता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी क्या हो जाते होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। जब वो बैक्टीरिया डिवाइड होंगे तो आपका जो जीन है, जितनी दफा वो बैक्टीरिया डिवाइड होंगे उतनी दफा वो आपका जीन मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो जीन आपका डिवाइड होके आपके पास पहले उस जीन की एक कॉपी थी, अब आपके पास मल्टीपल कॉपीज होंगी उसकी। अब क्या होंगी? और वो कहता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये 2-4 बनेंगे या हजारों बैक्टीरिया बनेंगे? तो जितने बैक्टीरिया होंगे उतनी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ योर जीन, आरएनए, डीएनए, जिसकी भी कॉपीज आप बनवाना चाह रहे थे, वो मल्टीपल कॉपीज आपको हासिल हो जाएंगी। मल्टीपल कॉपीज आपको हासिल हो जाएंगी। ये बात समझ में आई है? शर्त क्या है कि आपने वो जीन किस में डालना है? होस्ट में। होस्ट कौन हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। इसी की बेस पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद क्या है, मेन मकसद क्या है। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? मेन मकसद क्या है या एम्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले आपके पास आइसोलेशन। क्या है? आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अलहदा करना, सेपरेट करना। वो कहते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन। हमें क्या जरूरत है कि हम किसी जीन को अलहदा कर लें? किस मकसद के लिए हम अलहदा कर सकते हैं उस जीन को? फॉर द, हाँ, हमें उस जैसी कॉपीज बनवानी है, उस स्पेसिफिक जीन को बढ़ाना है, या वो एक खास जीन बीमारी काज कर रहा था, हमने उस खास जीन को निकाल के उसकी जगह दूसरा जीन डालना है। तो इसका मतलब आइसोलेशन से हमें जीन थेरेपी रिक्वायर है। जीन थेरेपी क्या होती है बेटे? ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स। ट्रीटमेंट थ्रू is called gene therapy. Treatment through genes is called gene therapy. Clear? मिसाल के तौर पे किसी के पास हेमोफीलिया, थैलेसीमिया का जीन है, वो जीन उसकी बॉडी में थैलेसीमिया करवाता है, तो नेक्स्ट आने वाले जाइगोट में अगर हम उस जीन को रिप्लेस कर दें, हमें पता हो ये जीन काज करते, उस जीन को अलहदा कर दें और दूसरा जीन किसी हेल्दी सेल से अलहदा करके वो वापस डाल दें, इसका मतलब हमने आइसोलेशन का मकसद पूरा हो गया, अलहदा करने का मकसद पूरा हो गया। सिमिलरली वो कहता है कि आप जीन्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए है। स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? जीन। और आपने पढ़ा होगा कि डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनवाना। क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन। क्या ये डीएनए खुद प्रोटीन बनवाता है? नहीं। इससे क्या बनता है? पहले आरएनए बनता है। तो बेटे आरएनए बनवाने के लिए टू प्रिपेयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक, और उस आरएनए से आप क्या बनवाने जा रहे हो? प्रोटीन बनवाने जा रहे हो। ये आपका एक मकसद हो सकता है, ठीक है।
पहला मकसद था कि आप जीन को क्या करना चाह रहे हो, आइसोलेट करवा के क्या करवाओगे, या आप जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई स्पेसिफिक क्या चाहिए, क्या बनवाने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। तो आपको पता है कि आरएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, डीएनए क्या होता है, स्पेशली जीन है ना, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर। तो आरएनए बनवाने के लिए और आरएनए से प्रोटीन बनवाने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ठीक। इसी तरह आपके पास इंप्रूवमेंट है, क्या है, ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इंप्रूवमेंट ऑफ, आप किसी जेनेटिक मटेरियल की क्या करवाने जा रहे हो, इंप्रूव करवाने जा रहे हो। इंप्रूव से मुराद क्या है, उसको बेहतर बनाने जा रहे हैं। जो उसमें वीक जीन्स हैं उनको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, उनमें जो वीक जीन्स हैं उनको, वीक जीन से मुराद वो जीन्स जो फेवरेबल नहीं है, जो फेवरेबल, जो अगली नस्ल में फेवरेबल कैरेक्टर्स नहीं लाते, क्लियर। उन जीन्स की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उस जनरेशन को बहुत से मसाइल का सामना होता है, बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं, हो सकता है उस जीन की वजह से उस अगली जनरेशन की ग्रोथ अच्छी ना होती हो, नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस, कि किसी भी वजह से वो जीन अगली जनरेशन में डिफेक्ट काज कर रहा है, क्या काज कर रहा है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, हम उसको फेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसकी क्या कर दें, जेनेटिक, उसमें वो जीन्स निकाल दें और वो जीन्स डाल दें जो उसको फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर सही सलामत रखने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह वो कहता है कि आपके पास इसी इम्प्रूवमेंट में और भी बहुत सी चीजें आ जाएगी कि आप डिफरेंट एंजाइम्स बनवाना चाह रहे हो, आप डिफरेंट एंजाइम्स उनको इम्प्रूव करवाना चाह रहे हो, बेहतर एंजाइम्स बनवाना चाह रहे हो, बेहतर ड्रग्स बनवाना चाह रहे हो। आपने पढ़ा था ना इंसुलिन कहाँ से बनवा रहे हैं हम, अभी आप अचीवमेंट्स पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो हमने बहुत सी चीजें, ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, यूरोकाइनेज आएगा, थाइमोसिन, ये काफी सारी ऐसी मेडिसिन, वैक्सीन्स, ऐसी चीजें हैं जो हम किसके जरिए बनवा रहे हैं, और उनको हम क्या करवाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्रूव करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नेचुरल कुदरती तौर पर एंजाइम है, लेकिन वो एंजाइम जो है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, वो एंजाइम इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है ये एंजाइम फला जो है ना वो प्लांट या फला ऑर्गेनिज्म बना रहा है, और उस ऑर्गेनिज्म में वो एंजाइम में, ऑल एंजाइम्स आर, इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म में उसका क्या होगा, आरएनए होगा, तो मतलब तो आप वहां से उस एंजाइम का क्या निकाल लोगे, डीएनए निकाल लोगे। और जैसा एंजाइम आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, आप कहते हैं नहीं यार इस एंजाइम की ये शेप है तो ये इतना अच्छा काम नहीं, अगर इसकी ये शेप हो जाए ना, ये वाला मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाए तो ये बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देगा। अगर ये अमाइनो एसिड इस मॉलिक्यूल में ऐड हो जाए, इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ऐड हो जाए तो इसका वर्क इंप्रूव हो जाएगा, इसका वर्क। तो हम वो नया अमाइनो एसिड लगवाने के लिए जो चेंज करेंगे वो किस में करेंगे, डीएनए में। तो डीएनए से जो चेंज क्या बनेगा और आरएनए से जो चेंज क्या बनेगी, तो आपके एंजाइम की नेचर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज। हो सकता है जो पहले वाला एंजाइम हो वो इतना अच्छा रिएक्शन को कैटालाइज, लेकिन अब जो आपने एंजाइम बनवाया जो थोड़ी सी चेंज करके बनवाया वो बहुत अच्छी एक्टिविटी रखता हो, उसमें रिएक्शन को कैटालाइज करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा हो। सिमिलरली बहुत सी ड्रग्स हैं हमारे पास, आप नेक्स्ट देखोगे इंप्रूवमेंट्स के अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी सारी चीजें हैं हमारे पास। इसी तरह जब हमने यहाँ पे बात की जीन थेरेपी की, तो इसका मतलब हम बहुत से जेनेटिक डिफेक्ट्स, बहुत से उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो बहुत से हमारे पास जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्लियर। आपके पास अ नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, जैसे ये डिफरेंट एंजाइम्स बनवा लिए हमने, इसी तरह हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए क्या भी बनवा लेते हैं, प्लांट्स बनवा लेंगे। क्या बनवा लेंगे, आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा, वहां पे आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने स्टडी किया था कि प्लांट्स डायरेक्ट हवा वाली नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करते, तो वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और नाइट्रेट्स बनाने के लिए प्लांट्स की रूट्स में कौन रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया उनको नाइट्रेट बना के देते हैं, वो बैक्टीरिया उनको। लेकिन आज हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसे पौधे बनवा लिए हैं विच कैन फिक्स देयर ओन नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो अपनी नाइट्रोजन को खुद ही, उनको बैक्टीरिया की जरूरत, वो अपनी नाइट्रोजन को खुद ही एटमॉस्फेयर से फिक्स करवा लेते हैं।
और ये हमने किस वजह से बनाए? बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर बेटा? ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। हम इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास 144। तो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आर जी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये दूसरा नाम आ गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके स्टेप्स कौन से हैं, उसको हम रिकम्बिनेंट कैसे कहेंगे। इन्वॉल्व्स द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन और रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है, इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप, हमने ये बात पढ़ी थी 1970 के अंदर, हम इस काबिल हो गए थे कि हम किसी जीन को कट कर सकें और कहीं पेस्ट कर सकें, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल से एक जीन निकाल के किसी दूसरे जेनेटिक मटेरियल के अंदर उसको डाल सकें। तो 1970s के अंदर when it became possible to cut the DNA and to transfer the particular piece of the DNA from one type of the organism into another. As a result, the characteristics of the host could be changed, ताकि हम होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी कैरेक्टर्स को क्या कर सकें? चेंज कर सकें। इफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सच एज बैक्टीरियम, वो कौन हो सकता है? तो देन द ट्रांसफर डीएनए, जो आपने डीएनए ट्रांसफर किया है, जैसे ही वो बैक्टीरिया डिवाइड होगा आपका डीएनए भी डिवाइड होगा। इसका मतलब आपको मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी उसकी। द ट्रांसफर डीएनए इज मल्टीप्लाइड मेनी टाइम एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज, कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन मिलियंस ऑफ द कॉपीज ऑफ द स्पेसिफिक डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। Then objectives of genetic engineering. The important objectives of genetic engineering are as follows. Number 1 क्या है? Isolation of a particular gene. आपने एक खास जीन को आइसोलेट किया, या पार्ट ऑफ जीन या किसी जीन के हिस्से को आइसोलेट किया। क्यों किया? फॉर द वेरियस पर्पसेस सच एज जीन थेरेपी के लिए। दूसरा काम प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आपने कोई खास आरएनए बनवाना था, उससे आपने प्रोटीन बनवा लेनी थी। सिमिलरली आपने इंप्रूवमेंट करनी थी। क्या करनी थी? इंप्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इंप्रूव जब कर देंगे तो आपको डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट ड्रग्स, ये जो चीजें बनवा रहे हैं हम, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंस की हैसियत से हैं, जिनको आप मार्केट में सेल करना चाह रहे हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनवा के आप सेल कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ये वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स, मुख्तलिफ प्लांट्स की वैरायटीज बनवा सकते हैं, पार्टिकुलरली जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स आपको चाहिए। आपने पढ़ा था हम सीडलेस गावा, सीडलेस ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं, तो वो सीडलेस कैसे बनवा रहे हैं? थ्रू अभी मैंने बताया कि बहुत से प्लांट्स जो अपनी नाइट्रोजन खुद फिक्स कर सकते हैं, उनको कैसे बनवा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक पहुँच गई है, वो कहते हैं आने वाले वक्त में स्ट्रीट लाइट्स की जगह ट्रीज होंगे दैट विल ग्लो एट नाइट, जो रात के वक्त चमकेंगे, रात के वक्त। और वो किस वजह से चमकेंगे? ऐसी कपास हम बनवा रहे हैं बेटा जिसके अंदर फ्रेग्रेंस हो, जिसके अंदर, ताकि उस कपास से जो कपड़े बने उनमें से नेचुरली खुशबू आए, हमें सेंट लगाने की जरूरत ना हो। इस चीज के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग जा रही है। चले, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स से मुराद हमारी बात कर रहे हैं, जैसे पहले हमने बात की जीन थेरेपी, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक काज की वजह से होती हैं, तो उनको ट्रीट करवाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर बेटे? कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।